इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं शारिब अशरफी रज़ाए इलाही यूट्यूब चैनल में हाजिर हूं आपके सामने मिरेकल ऑफ कुरान अजीम लेकर और उस पर एक अशार पढ़ने के लिए। मेरे प्यारे अजीजों, आज का टॉपिक इतना ज्यादा जबरदस्त है कि आप इसे सुनने के बाद मुझे बिरयानी जरूर खिलाएंगे। मेरे प्यारे अजीजों, बिग बैंग थ्योरी के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। जिन लोगों ने नहीं सुना है वो यूट्यूब गूगल में या किसी साइंस टीचर से पूछ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दरअसल एक साइंटिस्ट थे हमारे एडवर्ड हबल। आपने गैलेक्सीज को ऑब्जर्व एक बार गैलेक्सी ऑब्जर्व कर रहे थे तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि गैलेक्सी लगातार बढ़ रही हैं। क्या कर रही हैं? ये गैलेक्सीज बढ़ रही हैं, एक्सपैंड कर रही हैं। इसी गैलेक्सी के एक्सपेंशन को देखकर उनका जो माइंड है वो किक मारा और उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, एक रिसर्च बैठाई और वो रिजल्ट सक्सेस हुआ। उस रिजल्ट के सक्सेस होने के बाद जो हमें पता चलता है वो ये थी कि ये जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है। कभी एक वक्त ऐसा था कि ये यूनिवर्स एक जगह पर था, किसी एक जगह पर था। कि वो वक्त था जब ना समय था ना कुछ था, कुछ भी नहीं था, नो स्पेस। वो एक नुक्ते पर थी और उस एक नुक्ते पे एक्सप्लोजन हुआ। उस एक्सप्लोजन के बाद उसमें से जो चीजें निकली वो लगातार बढ़ रही हैं, एक्सपैंड कर रही हैं, एक दूसरे से एक्सपैंड कर रही हैं। दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी को पूरी तरह से अच्छे से एक्सप्लेन मैंने रज़ा इलाही की और भी जो यूट्यूब चैनल है या तो मेरे शायर शारिब अशरफी चैनल में मैंने डाली हुई है, तो आप मेरे ऑफिशियल चैनल में भी उसे देख सकते हैं। पूरी डिटेल बताई है मैंने बिग बैंग थ्योरी की, साइंटिफिक। अब दोस्तों, यहां पे एक चीज वाज़ेह हुई कि स्टेट ऑफ सिंगुलैरिटी, बिग बैंग थ्योरी स्टेट ऑफ सिंगुलैरिटी बताती है कि मतलब पूरी कायनात एक सिंगल नुक्ते पे थी, वहां ब्लास्ट हुआ, वहां से निकली। ठीक है। और दूसरी बात जो हमें बिग बैंग थ्योरी से पता चलती है वो ये है कि यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। तीसरी बात जो हमें पता चलती है कि एक फोर्स था विच मेड टू एक्सपैंड द यूनिवर्स। ठीक है, एक फोर्स था जिसकी वजह से कायनात बढ़ रही है और आज भी बढ़ती चली जा रही है। सामाईन हजरात, इस बिग बैंग थ्योरी के पढ़ने के बाद जब हम उन आयतों पे गौर करते हैं जिन आयतों का मतलब हमें समझ में पहले नहीं आ रहा था, जब बिग बैंग थ्योरी के बाद हमने उस आयत को दोबारा पढ़ी तो आप सूरह ज़रियात की 43 to 45 आयत पढ़ें। वह समा, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, वह समा बनय्यनाहा बिअय्यदिन व इन्ना लमुसिऊन। वह समा यानी आसमान, और लास्ट में जो शब्द आपको देख रहा है लमुसिऊन से वुसअत देने वाला। इसका जो टोटल आयत का जो तर्जुमा है वो ये कि हमने आसमान को कुव्वत से बनाया, हमने आसमान को कुव्वत से बनाया और बेशक हम उस वुसअत देने वाले हैं। दिमाग में बैठा? अब एंड द हेवेंस वी क्रिएटेड विद स्ट्रेंथ, एंड द हेवेंस वी क्रिएटेड विद स्ट्रेंथ एंड इंडीड वी आर इट्स एक्सपेंडर। ये इंग्लिश का तर्जुमा हो गया। तो मेरे प्यारे अजीजों, एक बात इसमें साफ हो जाती है। कुछ लोगों ने मुझसे दरियाफ्त की थी कि ये जो भाईजान, ये जो समा जो शब्द है ये आसमान के साथ यूज हुआ है, आसमान की बात हो रही है। चलो ठीक है, आसमान की यहां पर बात हो रही है तो आसमान एक्सपैंड हो रहा है, ये बात तो क्लियर हो गई ना। ये तो आप मान रहे हो इस आयत के जरिए। तो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स ये हमें कुरान अजीम में पता चलता है। वो लोग जो समा को आसमान की माने देख रहे हैं वो भी इससे टोटल वाज़ेह है कि जमीन और आसमान
ये हम सूरह अल-अंबिया की जब पारा नंबर 17 की सूरह अल-अंबिया की आयत नंबर 30 पढ़ते हैं, अवलम यरल लज़ीना कफरू अन्नस समावात वल अर्द कानता रतकन फफतकनाहुमा। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन साफ वाज़ेह कर रहा है कि ये जो अवलम यरल लज़ीना कफरू अन्नस समावात वल अर्द, समावात आसमान, अर्दा जमीन, अवलम यरल लज़ीना क्या वो नहीं देखते, अवलम यरल लज़ीना कफरू जो कुफ्र पे हैं, अन्नस समावात वल अर्द, समावात आसमान, अर्द जमीन, कानता रत्तकन फफतकनाहुमा। रत्तकन जो लफ्ज है अरबी का, ये हमें समझाता है कि एक जगह पर इब्तिदाई पोजीशन में, आप तिब्यानुल कुरान का तर्जुमा पढ़ें, इब्तिदाई पोजीशन में ये थे एक से मिले हुए थे। फफतकनाहुमा हमने अलग कर दिया, जुदा कर दिया। तो मेरे प्यारे अजीजों, इन दो आयतों को जो मैंने आपसे पढ़ा, इसमें साफ वाज़ेह हो रहा है। पहली आयत जो मैंने पढ़ी थी सूरह अल-दरियात की, उसमें यह है कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, और अब सूरह अल-अंबिया की जो मैं आपको आयत बताई है, इसमें यह है कि वह समावात वल अर्द, ये एक जगह पर मिले हुए थे। ये दूसरी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ सिंगुलैरिटी। अब कुरान अजीम जैसी वाहिद किताब 1400 साल पहले ये थ्योरीज को बता दी। हमारे अंदर इतनी समझ नहीं थी, हमारी जो अक्ल थी उतनी ज़हीन, हम उस वक्त इतने ज़हीन नहीं थे कि इन बातों को समझ पाए। लेकिन माशाअल्लाह आज जब बिग बैंग थ्योरी हमें पता चलती है और उसके बाद हम कुरान अजीम पढ़ते हैं, तो हमारा जो दिमाग है खुलता है। लगातार रज़ाए लाइव वीडियोस के मिरेकल्स ऑफ कुरान जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। एक अशार पढ़ूंगा, ज़मीन आसमां को जुदा करने वाला, कुव्वत से उसमें अता करने वाला, ज़मीन आसमां को जुदा करने वाला, कुव्वत उसमें अता करने वाला, जो पढ़ते हैं बिग बैंग थ्योरी हम अब के, हमारा नबी था बयां करने वाला। सुभान अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह, करो आओ हम दो सना अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह। दुआओं का तलबगार शारिब अशरफी। अस्सलाम।